अस्सलाम वालेकुम। गाइस, ये वाला लेक्चर जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक इसका पार्ट वन है और एक इसका पार्ट टू है। पार्ट वन वाला जो था उसमें मैंने लैडर लॉजिक आप लोगों को समझाया था, और अभी हम जिस तरह मैंने पार्ट वन में बताया आपको कि हम फिर इसी लैडर लॉजिक को एक ट्रैफिक सिग्नल के लाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये पार्ट टू जो है इस लॉजिक को कवर करेगा कि हम लैडर लॉजिक को ट्रैफिक सिग्नल लाइट में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रैफिक लाइट सिग्नलिंग मेरी नॉलेज के मुताबिक आपको बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर जाएगी, और ये इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है, और आप इसको डेली रूटीन में देखते भी हैं। तो मैंने इसलिए इसी टॉपिक को सिलेक्ट किया है कि ट्रैफिक लाइट की सिग्नलिंग कैसे होती है पीएलसी के थ्रू। तो इसको हम पढ़ते हैं। अच्छा, ये टॉपिक बहुत इजी है। बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता है इसमें, और आप उसको पढ़ भी चुके हैं। तो टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा कंसंट्रेट करें। सबसे पहले ये देखें कि हमने करना क्या है। हमने करना ये है कि रेड लाइट हमारे पास 30 सेकंड्स के लिए ऑन होगा, येलो लाइट हमारे पास 5 सेकंड्स के लिए ऑन होगा, और ग्रीन लाइट जो है वो 25 सेकंड्स के लिए ऑन होगा। अब जहाँ पे टाइम का जिक्र आ जाता है सर्किट्स में, तो आपको पता है कि हम इसके लिए एक टाइमर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो हम टाइमर इस्तेमाल करेंगे इसको हम टी ऑन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी लैडर लॉजिक की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो बाकी सिंबल्स वगैरह मैंने ड्रॉ किए, ये आप पार्ट वन में देख लें, आपको समझ उसमें आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे माउस को देखें, मैं यहाँ से एक इनपुट लेता हूँ जिसको मैं डिनोट करता हूँ I0.0 से, और इसको मैं आगे कनेक्ट कर लेता हूँ एक मेमोरी के साथ जिसको मैं 0.0 कहता हूँ। मेमोरी के साथ मैं इसको क्यों कनेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं कनेक्ट कर देता हूँ कि अब मुझे लैचिंग चाहिए, ठीक है। अब लैचिंग क्यों चाहिए ये मैंने पार्ट वन में बता दी आपको, उस वो आप ज़रा डिटेल से देख ले तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे ही मैंने सर्किट यहाँ से ऑन किया, तो देखें ये जो साइड में डॉटेड लाइंस हैं इसको अभी इग्नोर करें, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ ये हमने क्यों डाली है। इसी मेमोरी 0.0 से मैं एक आउटपुट लेता हूँ जिसको मैं टी ऑन के नाम से, टाइमर है जिसको मैं टी ऑन और 1 के नाम से डिनोट करता हूँ, उसमें ये इनपुट मैं इसको दे देता हूँ। यहाँ से आपके पास दो आउटपुट्स आएंगी, एक DN1 के नाम से और एक TT1 के नाम से। DN1 जो है ये बेसिकली ये एब्रीविएशन है डन बिट का, और TT जो है ये एब्रीविएशन है टाइमर टाइम का। अब हमेशा याद रखें कि जब भी टाइमर जो है वो काउंटिंग स्टार्ट करेगा, तो आपका TT बिट जो है ये 1 होगा, और जैसी वो जितना टाइम आपने दिया हुआ है उसके टाइम पूरा हो जाए तो ये TT के जो बिट है ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब काउंटिंग करेगा तो 1 होगा, और जैसे ही काउंटिंग खत्म हो जाएगी तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। डन बिट जो है ये शुरू में 0 होगा, और जैसी आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, इसके नाम से भी आपको पता लग रहा होगा। अब मैंने क्या करना है कि मुझे रेड लाइट जो है वो 30 सेकंड्स के लिए ऑन रखनी है, ठीक है। तो ज़रा इस चीज़ को देख लें, दोनों में ज़रा फ़र्क देख लें। मुझे रिक्वायर्ड क्या है, मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है कि 30 सेकंड्स के बाद रेड लाइट ऑन हो जाए, नहीं, मुझे रिक्वायर्ड है कि 30 सेकंड्स के लिए लाइट ऑन हो जाए। तो सिर्फ लॉजिकली सोच लें कि 30 सेकंड्स के लिए कौन सा बिट 30 सेकंड्स के लिए 1 होगा, वो है TT1, बिकॉज यहाँ पे हमने पहले से बता दिया है कि टाइमर TT जो है वो तब तक 1 होगा जब तक ये काउंटिंग करेगा। तो इसलिए मैं अपना आउटपुट जो है वो TT से लूँगा, ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है TT1, और इसको रेड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ जिसको मैं 0.0 से डिनोट करता हूँ। अब उसके बाद देखें क्या होगा। उसके बाद ये होगा कि रेड और ग्रीन लाइट इकट्ठे तो ऑन नहीं हो सकते ना, पहले एक ऑन होगा उसके बाद दूसरा ऑन होगा। तो जैसे ही 30 सेकंड्स ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मेरे पास जो है डन बिट 1 हो जाएगा। तो इसलिए जो ग्रीन लाइट का जो मैं आउटपुट लूँगा, सॉरी ग्रीन लाइट के लिए जो मैं इनपुट लूँगा वो मैं डन बिट 1 से लूँगा, TT1 से नहीं लूँगा, और उसको मैं टाइमर में डाल दूँगा
और जिसको मैं टी ऑन 2 से डिनोट कर रहा हूँ। और ये कितने सेकंड के लिए ऑन होगा? 25 सेकंड के लिए। ये देखें, ये 25 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या है। इसी तरह एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट होगा डन बिट 2 और टाइमर टाइम 2, जिस तरह हमने ऊपर बताया हुआ था। तो टाइमर टाइम कब तक 1 होगा? तब तक 1 होगा जब तक ये काउंटिंग करता जाएगा, और जैसी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी ये 0 हो जाएगा और डन बिट उसी वक्त आपका 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, ग्रीन लाइट का मैं जो हूँ इनपुट में उसका कहाँ से लूँगा? TT2 से। ठीक है, तो ये आपका ग्रीन लाइट आ जाएगा और उतने सेकंड के लिए ये ऑन रहेगा। अब मुझे एक और काम करना है, वो मुझे क्या करना है, इसको देखें। हाँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये काम करना है कि मुझे येलो लाइट भी 5 सेकंड्स के लिए ऑन करानी है। तो सिमिलर प्रोसेस जो है मैं येलो लाइट के लिए भी करूँगा, लेकिन इसमें अभी मुझे एक चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, हमारा जो सीक्वेंस होगा वो इसमें जो सीक्वेंस होगा वो ये होगा कि ये सिर्फ एक एक चक्कर के लिए हम इसको नहीं करेंगे। लाइक लेट अस से कि मेरा एक मरतबा रेड लाइट ऑन हो गया, ठीक है, या ऑफ हो गया, जिस तरह आप इसको कहते हैं, तो प्रोग्राम मेरा स्टॉप नहीं होना चाहिए। ये रिपीटेटिव प्रोसेस होगा। तो देखिए, अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ कि जो मेरा थर्ड टाइमर होगा, तो अगर मैं ये कर लेता हूँ कि मैं थर्ड टाइमर से एक आउटपुट ले लूँ यहाँ से। ये देखें, ये जो डॉटेड लाइन से जा रहा है, और यहाँ पे मैं इसको एक नॉर्मली क्लोज स्विच के साथ डाल दूँ सीरीज में। इसको आप ये जो आपको ये स्विच नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस इज इन सीरीज विद दिस स्विच। ठीक है, ये पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है। मैंने शुरू में इसको इसलिए नहीं लगाया, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने इसलिए इसको डॉटेड लाइन से एंड में शो करूंगा। लेकिन ये जो लाइन है इसको अज्यूम करें कि दिस इज इन सीरीज, इनफैक्ट ये है भी सीरीज में। ठीक है, आप जब पेपर में अगर ये सवाल आता है तो आपने इसको सीरीज में शो करना है। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ से डॉटेड लाइन से शो करना है किए हुए, अगर ऐसा आप शो करते भी हैं तो आपने इसको हाईलाइट करके आपने लिखना है कि दिस स्विच इज बेसिकली इन सीरीज विद दिस वन। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, देखें, ये तो क्लोज नॉर्मली क्लोज स्विच लगा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से इनपुट ले लूँ और मैं ये कर लूँ कि आप जैसी मेरा सीक्वेंस कंप्लीट होता है तो आप ये जो है इसको एनर्जाइज कर दें इस स्विच को, तो ये क्या होगा, नॉर्मली तो ये क्लोज होता है, लेकिन जैसे ही एनर्जाइज होगा तो क्या होगा, ये नॉर्मली ऑफ स्टेट में चला जाएगा। जब नॉर्मली ऑफ स्टेट में ये चला जाएगा तो क्या होगा कि आपका जो जितने भी यहाँ पे टाइमर है ये सारे इकट्ठे जो है रीसेट हो जाएंगे, तो आपका प्रोग्राम एक मरतबा फिर रीस्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज टू से योर प्रोग्राम विल बी अ कंटिन्यूअस, विल बी रिमेन इन कंटिन्यूअस फ्लो। ठीक है, सो दिस इज क्वाइट अ सिंपल प्रोग्राम। आप इसको पढ़ लें, देख लें। अगर कोई मसला होता है तो इसके ऊपर डिस्कशन हम कमिंग वीक में करेंगे। आज के दिन हम डिस्कशन इसलिए नहीं कर पाए कि मैंने क्लास में आप लोगों को पहले भी मैसेज किया हुआ है कि हमारे यहाँ पे बिजली का थोड़ा मसला बन गया था, जिससे इंटरनेट का भी मसला था। तो मैंने अभी ये लेक्चर जो है मेरा, इसलिए लेक्चर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्योंकि वो बिजली नहीं थी तो मैं, और ना इंटरनेट था, तो मैं जो हूँ लेक्चर को एक सीक्वेंस में नहीं रिकॉर्ड कर पाया। तो इसलिए अभी मैं आपको इस लेक्चर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी विल डिस्कस इट इन द कमिंग क्लास। ओके, हैव अ गुड डे, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।